आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। रानापुर में ड्रग्स जुआ सट्टा के अवैध कारोबार को लेकर दिया रानापुर थाना प्रभारी को ज्ञापन। ड्रग्स के व्यापार का सीधा संबंध पाकिस्तान से बताया रानापुर योगेश चौहान। रानापुर नगर में लगातार अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर रानापुर नगर के समस्त नगरवासी परेशान हैं। अधिकतर हम बात करें तो रानापुर नगर के युवाओं में ड्रग्स के नशे की लत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पूरा नगर खौफ में है। यह नशा युवाओं की जान पर बनाया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के बैनर तले रानापुर नगर वासियों ने थाना प्रभारी शंकर रघुवंशी को ज्ञापन देकर अवगत करवाया है। साथ ही रानापुर के युवा ने इस नशे का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। खबरों के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। चाहे वो औरंगजेब का समय था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय भारत ने खड़ा करा, जिस समय रावण का आक्रांता हुआ उस समय राम आए। ये सारी बातें इसलिए बताना जरूरी है कि वो जिस समय खड़े हुए तो उम्र युवा अवस्था वो ये उम्र होती है जिस समय समाज में परिवर्तन का दौर चलता है। हम सभी जानते हैं कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो एक फ्रांस के राजा ने कहा है कि उसे सीधे युद्ध में अगर बर्बाद नहीं कर सकते हो तो वहाँ के युवाओं को नशे की लत डाल दो, वहाँ के युवाओं को बर्बाद कर दो, वहाँ की आने वाली पीढ़ी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान कहता है कि भारत से हम सीधे युद्ध में नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, तो बोले कट अ नेशन इन 1000 कट्स। एक बार में एक तलवार का वार करके उसको खत्म मत करो, पूरे शरीर पे इतने छेद कर दो कि एक एक बूंद 1000 बार निकलेगी तो वो खुद ही मर जाएगा। यही काम पाकिस्तान आज भारत के साथ कर रहा है। पाकिस्तान अलग हुआ इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चले गए, एक नया दुश्मन पैदा हुआ है हमारा। ये जो ड्रग्स की लत है, ये ड्रग्स कहाँ से रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता है। वो जानता है कि ये देश की धरती की तासीर है कि कभी छत्रपति शिवाजी महाराज आ जाते हैं तो कभी देश में ऐसे युवा पैदा हो जाते हैं जो पूरी दुनिया को नई राह दिखा देते हैं, कभी स्वामी विवेकानंद आकर के पूरी दुनिया को अध्यात्म का मार्ग दिखा देते हैं। तो इस देश के युवाओं को बर्बाद कर दो तो इसकी आने वाली नस्लें अपने आप बर्बाद हो जाएगी। मेरा प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन में जितने लोग खड़े हैं क्या वे अपने बेटे को नशे की लत में जाते हुए देखना चाहेंगे क्या? पहले इस बारे में विचार करो। सोचो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा नशे की लत में हो, क्या तुम तब एक्शन लोगे कि नहीं लोगे? क्या तब भी सोचोगे कि नहीं ऊपर से आदेश आएगा तो हम काम करेंगे? सिर्फ इस बात का मंथन और चिंतन अगर प्रशासन कर लेगा तो हमको आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको आपके आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ एक समय था जब आप सभी को पता होगा, आज से एक जनरेशन पहले के लोग, कि अगर हमारे यहाँ का बेटा कहीं पर जाते हुए कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता तो अगर कोई अपने पहचान का अंकल भी होता तो भी उसको पूरा अधिकार था कि उसको मार के लेके और उसके पिताजी को बताया कि तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है। ये जो सामाजिकता की भावना है हम सभी लोगों के बीच में से खत्म हो गई है। सिर्फ प्रशासन अकेला इसके लिए उत्तरदायित्व तो नहीं है, प्रशासन उत्तरदायित्व है, साथ ही साथ समाज में जो जागरूक लोग हैं उनको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको सजग होकर के जहां वो जाते हैं, हमको पता है हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमारी पैनी निगाहों को दौड़ाना पड़ेगा। हमारे आसपास के जो बच्चे